हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल फ्री मेडिसिन इन्फॉर्मेशन। आज हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और किस लिए यूज़ किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन्स हैं जो इन्फेक्शन को स्टॉप करते हैं जो बैक्टीरिया ने कॉज किया हो। वो कैसे करते हैं? या तो बैक्टीरिया को किल करते हैं या तो उनको बढ़ने से रोकते हैं। अब इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। मेडिसिन्स दैट हेल्प टू स्टॉप इन्फेक्शन कॉज बाय बैक्टीरिया, first by killing the bacteria or prevent the bacteria from reproducing or spreading। ओके, अब नोट करने की बात यह है कि एंटीबायोटिक को डॉक्टर की सुपरविजन में ही लेना चाहिए। जैसे कि एंटीबायोटिक शुड बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर। दूसरी बात, एंटीबायोटिक का कोर्स हमेशा कंप्लीट करना चाहिए जो डॉक्टर्स बोलते हैं। कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक शुड बी कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय डॉक्टर। एंटीबायोटिक्स को हमेशा राइट टाइम पे और राइट अमाउंट में लिया जाना चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन इन द राइट अमाउंट एट द राइट टाइम। अब जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक। अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स जैसे कि अलग अलग क्लासेस है। सल्फोनामाइड है, क्विनोलोन क्लास है, बीटा-लैक्टम क्लास है, टेट्रासाइक्लिन क्लास है, मैक्रोलाइड क्लास है, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स है। सल्फोनामाइड्स में आते हैं ट्राइमिथोप्रिम। क्विनोलोन्स में आते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन। बीटा-लैक्टम में आते हैं पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन। टेट्रासाइक्लिन में आते हैं डॉक्सिसिलिन। मैक्रोलाइड्स में आते हैं एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन। अमीनो ग्लाइकोसाइड्स में है टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन। अब मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक्स के बारे में अपन जानेंगे। उसमें सबसे पहला आता है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन काफ़ी तर 250 और 500 mg में यूज़ होता है टैबलेट फॉर्म में। उसके यूजेस है ब्रोंकाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, यानी ब्रोंकियल ट्यूब्स। फिर दूसरा है वो इन्फेक्शन ऑफ ईयर में यूज़ होता है, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स में यूज़ होता है, स्किन में भी यूज़ होता है, साइनसिस में भी यूज़ होता है। इसका आइडियल डोज होता है 500 mg पर डे फॉर 3 days। आइडियल होता है 10 to 30 mg पर kg पर डोज और मैक्सिमम डोज इसका 500 mg से लेकर 2 ग्राम तक है। अगर आदमी का वजन 40 kg या 50 kg है तो 50 × 10 यानी 500 mg पर kg पर डे होता है। तो इसको दिन में एक बार लिया जाता है। अगर डिवाइडेड डोज में करें तो इसको सुबह शाम भी लिया जा सकता है। ये मैं एडल्ट के डोजेस के बारे में बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट है सेफेक्सिम। ये भी बहुत कॉमन एंटीबायोटिक है। ये भी अलग अलग स्ट्रेंथ में पाया जाता है, जैसे 50 mg, 100 mg, 200 mg। ये भी ब्रोंकाइटिस में यूज़ होता है, जैसे इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स, मैंने पहले भी कहा। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी यूज़ होता है, गोनोरिया में। थर्डली, इन्फेक्शन ऑफ ईयर्स, थ्रोट, टॉन्सिल्स, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इनमें भी यूज़ होता है। इसके पॉपुलर ब्रांड्स है ज़ीफी जो एफडीसी मैन्युफैक्चर करती है। इसका आइडियल डोज है 8 mg पर kg पर डे और मैक्सिमम डोज है 400 mg पर डे। यदि अगर जो एडल्ट का वेट 50 kg है तो 50 × 8, 8 5 40 यानी 400 mg आखिर दिन में ले सकता है। या तो डिवाइडेड डोज में भी इसको दे सकते हैं, दिन में 2 बार, 200 mg मॉर्निंग में या 200 mg इवनिंग में। फिर थर्ड कॉमन एंटीबायोटिक है ओफ्लॉक्सासिन, ओनिडाजोल। ओफ्लॉक्सासिन का स्ट्रेंथ रहता है 200 mg और ओनिडाजोल का स्ट्रेंथ रहता है 500 mg। ये जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में ज़्यादातर यूज़ होता है, जैसे कि डायरिया हुआ, डिसेंट्री हुआ। फिर लंग इन्फेक्शंस में भी यूज़ होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी यूज़ होता है। इसका आइडियल डोज रहता है सुबह में एक टैबलेट, शाम में एक टैबलेट। आइडियल डोज फॉर एडल्ट्स। फोर्थ कॉमन एंटीबायोटिक है एम्पिसिलिन एंड क्लॉक्सासिलिन। एम्पिसिलिन 250 mg और क्लॉक्सासिलिन 250 mg। ये ईयर के इन्फेक्शन में यूज़ होता है, नोज़ के इन्फेक्शन में यूज़ होता है, थ्रोट के इन्फेक्शन में यूज़ होता है, लंग्स के इन्फेक्शन में भी यूज़ होता है। इसका आइडियल डोज रहता है 25 mg to 50 mg पर kg पर डे। फिर उसके बाद है एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन के कॉमन स्ट्रेंथ अवेलेबल है, जो यूज़ होते हैं वो 250 mg है और 500 mg है। ये थ्रोट के इन्फेक्शन में यूज़ होता है, ईयर के इन्फेक्शन में यूज़ होता है, फिर साइनस में यूज़ होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ होता है,
यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ होता है। इसका ब्रांड जो अवेलेबल है वो मॉक्स 500 है। इसका आइडल डोज रहते हैं 20 mg to 40 mg पर kg पर डे। इसको एवरी 8 आवर इन डिवाइडेड डोजेस देते हैं। मैक्सिमम डोज जो रहता है 400 mg पर kg रहता है। फिर उस दूसरा जो कॉमन एंटीबायोटिक यूज़ होता है वो एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवनेट है। एमोक्सिसिलिन, इसके यूजेस के बारे में देखेंगे तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ होता है, टॉन्सिलाइटिस में यूज़ होता है। इसका आइडियल डोज रहता है 90 mg पर kg पर डे। इसको हर 12 घंटे में लिया जाता है। अगर जो हम इसके डोज के बारे में बताएंगे तो आदमी का अगर जो वज़न 50 kg है तो 90 इंटू 50 यानी 450 mg को हम इसको दिन भर में दे सकते हैं। फिर क्लाइथ्रोमाइसिन के बारे में बात करें तो ये 2 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, 250 mg में भी अवेलेबल है और 500 mg में भी अवेलेबल है। ये चेस्ट इन्फेक्शंस में यूज़ होते हैं, स्किन इन्फेक्शन में यूज़ होता है, ईयर इन्फेक्शन में भी यूज़ होता है। इसका आइडियल डोज रहता है 7.5 mg पर kg पर डे। मैक्सिमम डोज रहता है 500 mg पर डे। इसका ब्रांड जो यूज़ होता है क्लैरिबिट, जो अबॉट मैन्युफैक्चर करती है। फिर अगला एंटीबायोटिक है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन आइडियल स्ट्रेंथ जो अवेलेबल है मार्केट में है वो 250 mg है और 500 mg है। ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में ज़्यादातर यूज़ होता है, चेस्ट इन्फेक्शन में यूज़ होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में यूज़ होता है, कंजक्टिवाइटिस में यूज़ होता है, ईयर इन्फेक्शन में यूज़ होता है। जो ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में वो है सिप्लॉक्स 500। इसका जो आइडियल डोज है वो है 15 mg पर kg पर डे और मैक्सिमम इसको लिया जा सकता है 500 mg पर डे। दूसरा एंटीबायोटिक के अगर जो हम बात करेंगे तो वो है 200 mg और 400 mg वाला नॉरफ्लॉक्सासिन। ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में यूज़ होता है, टॉन्सिल्स में यूज़ होता है, लंग इन्फेक्शन में यूज़ होता है। इसका जो ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में वो है नॉरफ्लॉक्स, जो सिप्ला मैन्युफैक्चर करती है। इसका जो आइडियल डोज है वो 4 mg to 12 mg पर kg पर डे है। मैक्सिमम डोज इसको 400 mg पर डे दिया जा सकता है। डॉक्सीसाइक्लिन है स्ट्रेंथ जो अवेलेबल है मार्केट में वो है 100 mg। ये चेस्ट इन्फेक्शन में यूज़ होता है, डेंटल इन्फेक्शन में यूज़ होता है, स्किन इन्फेक्शन जैसे कि एक्ने में यूज़ होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में यूज़ होता है। इसका जो ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में वो है डॉक्सी 1, जो यूएसए मैन्युफैक्चर करती है। इसका आइडियल डोज है 5.3 kg पर डे। इसको अगर जब पर्सन वेइंग 45 kg है उससे ज़्यादा है उसको हम 100 mg 2 डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं, सुबह 1 गोली, शाम को 1 गोली। आगे का एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे तो वो है मेट्रोनिडाज़ोल। उसके 2 स्ट्रेंथ अवेलेबल है मार्केट में, एक है 200 mg, एक है 400 mg। इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे तो ये जीआई इन्फेक्शन में यूज़ होता है, स्किन इन्फेक्शन में यूज़ होता है, माउथ इन्फेक्शन में यूज़ होता है। इसका जो ब्रांड अवेलेबल मार्केट में वो है मेट्रोजिल 400, जो जेबी केमिकल्स बनाती है। इसका आइडियल डोज के बारे में अगर जो बात करेंगे तो 35 mg पर kg पर डे है। इसको हर 6 घंटे में दिया जाता है। इसका मैक्सिमम डोज बोले तो 2 ग्राम तक लिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे क्लिंडामाइसिन के बारे में। क्लिंडामाइसिन के जो स्ट्रेंथ अवेलेबल है वो है 150 mg और 300 mg। इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे तो लंग इन्फेक्शन में यूज़ होता है, स्किन इन्फेक्शन में यूज़ होता है, एक्ने में यूज़ होता है, पिंपल्स में यूज़ होता है। इसके जो ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में वो डालासिन सी, जो फाइज़र मैन्युफैक्चर करती है। इसके जो आइडियल डोज के बारे में बात करेंगे तो 8 to 16 mg पर kg पर डे होता है। अब हम बात करेंगे सिफिरोक्सेम के बारे में। सिफिरोक्सेम की जो स्ट्रेंथ अवेलेबल है मार्केट में वो 250 mg के कैप्सूल्स या 500 mg के कैप्सूल्स। इसकी यूजेस के बारे में बात करेंगे तो लंग इन्फेक्शन में यूज़ होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में यूज़ होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ होता है। और इसका जो ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में वो है सेप्टम 500,
जो GSK मैन्युफैक्चर करती है। इसका जो आइडल डोज है वो 20 mg टू 30 mg पर kg है, वो डिवाइडेड डोज में देते हैं, और मैक्सिमम डोज इसको 1000 mg पर डे दिया जा सकता है। अगला ड्रग है उसका नाम है फॉस्फोमाइसिन। ये 3 ग्राम के सैचेट में अवेलेबल है। ये ज़्यादातर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में दिया जाता है, और वुमेन जिसको सिस्टाइटिस है यानी ब्लैडर का इन्फेक्शन है तो उसमें ज़्यादातर ये यूज़ होता है। इसका डोज रहता है सिंगल सैचेट पर डे। इसको आधा 1 ग्लास पानी में डाल के पिलाया जाता है। इसका जो ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में वो है फॉस्फोसिन। फॉस्फोसिन जो एरिस्टो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसके बाद है नाइट्रोफ्यूरेंटाइन जो 100 mg के डोज में अवेलेबल है। ये ज़्यादातर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में ही यूज़ होता है। इसके जो ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में वो है निफ्टास जो इंटास द्वारा मैन्युफैक्चर है। इसका जो आइडियल डोज है वो 5 mg से 7 mg पर kg पर डे है। इसको 4 डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं, और आइडियली इसका मैक्सिमम डोज 400 mg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ड्रग के बारे में अगर जब हम बात करेंगे तो है ट्राइमिथोप्रिम 160 mg और सल्फामेथाक्सोजोल 800 mg। ये भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में ज़्यादातर यूज़ होता है, चेस्ट इन्फेक्शन में भी यूज़ होता है। इसका जो ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में वो है सेप्ट्रान टैबलेट, सेप्ट्रान DS, और वो मैन्युफैक्चर होता है कोए द्वारा। इसका जो एडल्ट डोज है वो सुबह शाम रहता है, सुबह में 1 टैबलेट, शाम में 1 टैबलेट। आखिर में हम बात करेंगे जो एंटीबायोटिक है वो लेनेजोलाइड। उसका जो स्ट्रेंथ अवेलेबल है मार्केट में वो है 600 mg। यूजेस के बारे में बात करेंगे तो लंग इन्फेक्शन में यूज़ होता है, स्किन इन्फेक्शन में यूज़ होता है। डोज के बारे में बात करें तो ये 10 mg पर kg पर डे दिया जा सकता है, और इसको एवरी 8 to 10 आवर 12 आवर के गैप में दिया जा सकता है डिवाइडेड डोजेस में। मैक्सिमम डोज 600 mg पर डे रहता है। और इसके अगर ब्रांड के बारे में बात करें तो लिनिट ब्रांड है जो, और बस इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।